लगा, ध्यान दो राजा। राजकुमार वापस आने लगा। जौहरी कहता ना साहब, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा कि आप पहली बार आए बाजार में और पहली बार ही वापस चले जाए। ना 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 ना। कहने लगे यार तू अच्छा मुझे फंद में डाला। कहता फंद में नहीं, मेरे ऊपर 2 कमरे खाली चबारे पे पड़े, अपनी सिक्योरिटी पास रख लो, मैं नई सेफ ला के देता हूँ, ये अपनी डिब्बी उसमें बंद करके चाबी अपने पास रखो, महीना बीत जाएगा मैं कीमत दे दूंगा। ठीक प्रबंध हो गया। अब दूसरे दिन तीसरे दिन 2 दिन खाली राजकुमार बैठा तो बोर हो गया। अब वो जौहरी कहता अब नीचे आ जाओ, आप भी खाली बैठे हैं और मैं भी खाली ही रहता हूँ। सब्जी वाला तो होने के कभी भिंडी दे दे, तोरी दे दे, प्याज दे दे, तो अदरक दे दे। कई साल में एक आध कोई हीरे वाला आता है तो हमारे साल की रोटी पूरी हो जाती है। बैठ गया। कहने लगे अगर राजकुमार चाहें तो मैं आपको जौहरी बना दूं। अब उसकी समझ में नहीं आ रही है मेरे ऊपर इतना उपकार क्यों कर रहा है। कहने थोड़े दिनों में 20 दिन के अंदर मैं आपको पक्का जौहरी बना दूं, आप खुद हीरे पर सकोगे ताकि आपको कोई दरबार में लूट के न ले जाए। पहले चांदी परखना सिखा दिया, फिर सोना परखना बता दिया कि कैसे मिलावट होती है, कैसे क्या करते, कैसे टांकी मारते हैं, सुनाने न होता 90 कैंट कहते कह देते, 70 को 90 बना देते हैं। मैं सारा कुछ सिखाता हूँ। कुछ दिन में सोना परखना सिखा दिया, फिर उसके बाद पहले हीरा परखना सिखाया, लाल परखना सिखाया, पुखराज परखना सिखाया, नीलम परखना सिखाया। इतने में 25 दिन बीत गए। फिर कहता देखो राजकुमार सर, अब मैं आपका इम्तिहान लेता हूं। भाई वाकई आप किसी काबिल भी हो गए हैं कि मेरा कोई सीखने के बाद फिर भी आप जाके दरबार में ठगे गए तो क्या फायदा। कहने का अच्छा। कहने लगे तो कल आपका इम्तिहान है। अपने घर से कुछ हीरे कुछ जवाहरात और इस तरह से नीलम पुखराज लेकर के आ गया। कहने लगा कीमत डालिए बारी बारी। और डालने लगा। राजा था, दिमाग में नया था, बस 1000 इधर या कहते 6,25,000 का ये 10,25,000 का, ये 75 लाख का, ये फलाने का है। उसने जौहरी ने समझा ओके है। कहने लगे जी अब ऐसे करना, 28 दिन हो गए हैं, कल अब आप अपना हीरा निकाल के कीमत डालना, मैं कल खूब पैसे इकट्ठे कर लिए या 1 महीने के अंदर मैं गुत्थियां भर के ले आऊंगा। अब उसने नकद रुपयों के पेपड़े भर करके 2-4 थैलियां भर के ले आया। कहने लगे हुजूर मैं बहुत कीमती धन लेके आया हूँ, जो मेरी पूंजी थी, अब जरा आप पेटी खोलो जिसकी चाबी आपके पास थी। पटक पेटी खोली। कहते अब जो आपके पिताश्री बड़ा कीमती हीरा थे उसको निकालिए और जो कीमत डाल सकते हो डाल लो, 2000 फालतू जो मैंने आपको जबान दी थी। समझिए अब उसने जैसे डिब्बी खोली तो आंख पहचान गई कि ये हीरा नहीं ये शीशे का। तड़ाके से नीचे गिर गया, चरणों पे गिर पड़ा। कहने लगे जौहरी साहब मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी तकलीफ आपको दी, आपने मुझे पहले दिन क्यों नहीं कहा, ये कांच का टुकड़ा है। कहने लगे राजकुमार तब आप राजकुमार थे, जौहरी नहीं थे। आज आप राजकुमार नहीं हैं, जौहरी। इसी तरह से मेरे साथियों आपको गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वानों ने डिब्बी में भगवान बंद करके दिया। मैं नहीं कहूंगा कि वो क्या है। 1 महीने के बाद बात करना कि वो सत्य है कि झूठ है। अब अभी मैं कहूंगा तो आपके दिल टूट जाएंगे। वो मैंने नहीं करना, आपको जौहरी बनाना है। आपको सबसे पहले सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कराऊंगा, उसके बाद अपने अपने भगवानों को परख लेना कि हमने झूठ पल्ले बांधा हुआ है
ये सत्य बांधा हुआ है। आओ अब कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अवतार होगा। अवतार किसको कहते हैं? जब मनुष्य तन धारण करते हैं, अन्यथा पार ब्रह्म कभी भी अवतार धारण करते नहीं। अब वो आए हैं मनुष्य तन में, तो जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाएगा, तन की उम्र हुई छोड़ के दूसरे तन में बैठते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कई बार तन बदलूंगा, तो तुम्हें कैसे मेरी पहचान होगी? तन को देखोगे, मेरी पहचान नहीं होगी। मेरी आवाज, मेरी वाणी को सुनोगे तो तुमको मेरे स्वरूप की, ये रूप है, नहीं समझे? ये हमारे क्या है? नकली रूप हैं। एक एक चीज नहीं है, लिखते चले जाओ। कभी नहीं सुना होगा गीता भागवत सुनाने वालों के पास से, ये हमने रूप धारण किए हुए। स्वरूप हमारा हमारे अंदर है, रूप का तो नाम हम जानते हैं, और उसके नाम के लिए सारी उम्र गंवा रहे हैं। नाम की कोठी, नाम की फर्में, नाम की सब कुछ, और जो अंदर स्वरूप है उसका बोल तो दो, क्या नाम है उसका? अभी ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है, परखो। हमारे जो अंदर मैं है, जो बोल रहा है, शरीर नहीं बोल रहा है। इसकी इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लेनी, मुझे पता हर एक के बटुए में चिपकी हुए है। इंट्रोडक्शन, टेलीफोन नंबर, कोठी नंबर, बंगला नंबर, मेरी एवरीथिंग नंबर, वो भी चाहिए, वो झूठा मिटने वाला। असल तुम्हारा कौन है जो अंदर बैठ के बोल रहा है? बताओ उसकी क्या संपत्ति है, कहां से आया है, क्यों उसने ये मनुष्य तन धारण किया है, और इसके बाद वो जाने वाला कहाँ है? क्या कोई गुरु बताए? जाओ दुनिया के हजारों गुरु हैं, चले जाओ, मुझसे जाके पूछो जी मैं कौन हूँ, इतने में घबरा जाए, तू इंसान है और कौन है, ये जवाब दे दो। कहो जी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए यहाँ आया था, मुझे भेजने वाला कौन है, और मरने के बाद मैंने, जब ये सवाल पता कर लो तो समझ लो आज मनुष्य तन की कीमत पूरी हुई है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल। हम अगर फल खा रहे हैं तो जानवर हमारे से सस्ते छांट के मीठे खा रहे हैं, फ्री के खा रहे हैं। हम बड़े बंगलों में रहे तो हमारे से ज्यादा कीमती कोमल बंगले उनके हैं। पक्षियों के जाके जरा हाथ लगा के देखें, कहोगे जी हम तो वीजा लेके फॉरेन चले जाते हैं, तो वीजा लेके लाख लाख 200 रुपए में जाते हो, फ्री घूम रहे हैं। जिनके हम सोसाइटियों में रहकर गलत फहमियों में फंसकर सत्य से जुदा होते फिरते हैं और झूठ की मंडलियां बनाकर उनको गुरु बनाते फिरते हैं। आत्म एव, बोलो बोलो, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक है। इसीलिए इस ज्ञान के सुनाने वाला गुरु नहीं होगा। इस निजानंद संप्रदाय के अंदर गुरु और चेले को स्थान ही नहीं, क्योंकि गुरु और चेले की आत्मा है, तो गुरु कौन और चेला कौन? इस ज्ञान को लाने वाला कोई इंसान नहीं है जिसको गुरु कहा जाएगा। इस ज्ञान को लाने वाला स्वयं पार ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने भी तन धारण करके कहा दुनिया वालों, ठीक है उनके भोले भटके जो